हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप 1 से 2 साल के बेबी के लिए इस टॉप एंड प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1 मीटर के करीब कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है। अब सबसे पहले टॉप की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर मैंने फ्रंट वाले पार्ट को डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। यहाँ पर कपड़े की जो लेंथ है वो है 9 इंच और विड्थ है 8.5 इंच। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने बैक वाले पार्ट की भी पहले से कटिंग कर ली है। बैक वाले पार्ट को मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है बढ़ाकर। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए बैक वाले साइड में। तो बैक वाला साइड मेरा ओपन रहेगा। अब यहाँ पर तीरा ले रही हूँ मैं 3 इंच, और आर्म होल ले रही हूँ ऊपर की साइड 3 इंच छोड़ के, यहाँ पर 5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। उसके बाद इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब इसके बाद हमें चेस्ट के लिए मार्क करना है, तो चेस्ट यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 6.25 इंच पर, और आगे से 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन के लिए रखना है। अब यहाँ पर वेस्ट के लिए यहाँ पर मैं 2 पॉइंट कम निशान लगा रही हूँ, यानी कि 6 इंच पे। और इस तरह से हमें निशान को सीधा ड्रॉ कर लेना है। और अब उसके बाद हमें आर्म होल के लिए हल्की सी यहाँ पर अब गोलाई करनी है। अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मेरी टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद बैक वाले पार्ट को अलग कर लेंगे, और फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से उल्टा करके मैंने रख लिया है। अब सबसे पहले ऊपर की साइड यहाँ पर हमें कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से यहाँ पर कपड़े को सबसे पहले फोल्ड कर लेना है, और ऊपर की साइड यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ से भी आर्म होल को हल्का हल्का सा कपड़े को फोल्ड करते हुए दबा लेना है। तो एक तरफ मैंने फोल्ड कर लिया, सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट मेरा रेडी हो गया। अब बैक वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर जो चौक से निशान लगा हुआ है हमारा, उसे सबसे पहले फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये मेरी एक साइड है जिसे मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस पर सीधी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद सेम इस तरह से ऊपर से इसको फ़ोल्ड करेंगे और साइड से भी फ़ोल्ड कर लेंगे। अब दूसरा वाला जो पार्ट है हमारा, उसमें से 1/2 इंच कपड़ा मैंने इस तरह से कट कर लिया है, और एक पट्टी ले ली है जिसकी यहाँ पर जो विड्थ है 2.5 इंच है। तो इस तरह से 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर कपड़े को इस तरह से ओपन करेंगे और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने टॉप स्टिच लगा लिया है। अब इसके बाद कपड़े को हमें इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए 1/2 इंच का इस तरह से दबाव डालते हुए सिलाई लगानी है। अब सेम इसी तरह से हमें ऊपर की साइड और साइड में भी सिलाई लगा लेनी है, कपड़े को थोड़ा थोड़ा सा फ़ोल्ड करते हुए। तो यहाँ पर इस तरह से दोनों पार्ट मेरे रेडी हुए हैं। यहाँ पर आप चाहे तो इसमें हुक वगैरह लगा सकते हैं या फिर बटन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ऊपर की पट्टी तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने 8 इंच लंबी और 3 इंच विड्थ की यहाँ पर पट्टी ले ली है 2। अब इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें 1/2 इंच के मार्जिन से इस पर सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाने के बाद इसे सीधी साइड टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों पट्टी को मैंने सीधी साइड टर्न कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो मेरे कपड़े की उल्टी वाली साइड है, इसके ऊपर हमें इसे स्टिच करना है। तो इस तरह से डबल सिलाई लगा लेंगे और दोनों पट्टियों को स्टिच कर लेंगे।
तो दोनों पट्टी मैंने एक तरफ स्टिच कर ली है। अब बैक वाले साइड में भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों स्ट्रिप को मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले अगर आपका थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर बाहर आ रहा है तो उसे पहले कट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी है हमें। तो एक तरफ सिलाई लगा ली है, दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब नीचे की साइड हमें कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करना है। तो इस तरह से कपड़े को 1/2 इंच फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से नीचे की साइड यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद टॉप को थोड़ा सा और डेकोरेटिव बनाने के लिए कपड़े के फैब्रिक से इसे मैंने तैयार किया है। इसे यहाँ पर सुई धागे की हेल्प से आपको सिल लेना है। अब इसके बाद हम इसके पैंट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करके मैंने बिछा लिया है। यहाँ पर कपड़े की जो विड्थ है वो है 10 इंच और लंबाई है यहाँ पर 11 इंच। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अंदर की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर इस तरह से हमें 7 इंच पर आसन के लिए मार्क करना है और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और नीचे की तरफ यहाँ पर हमें अपने नाप के अकॉर्डिंग निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं 8 इंच में निशान लगा के इस तरह से निशान लगा रही हूँ और इस तरह से हल्की सी हमने आसन की गोलाई कर लेनी है। तो अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें सेंटर का निशान लगाना है। तो यहाँ पर करीब 8 इंच का सेंटर आ रहा है, 4 इंच। तो 4 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इसके बाद इसकी हमें कटिंग करनी है बीचों बीच से। तो यहाँ पर इस तरह से मेरा 2 पार्ट हो गया है और आगे का ये मेरा 4 पार्ट हो गए हैं। तो इस तरह से इसे अलग कर लेंगे और यहाँ पर जो एक पार्ट है इस तरह से यहाँ पर रख लेना है और यहाँ पर अब हमें 3-3 इंच के गैप से निशान लगाना है और इस निशान को अब हमें सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद फ्रिल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 पट्टियाँ ले ली है जिसकी जो विड्थ है वो है 3.5 इंच और लंबाई है करीब 16 इंच। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ऊपर की साइड से इसे पीको कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं इसे पीको कर रही हूँ। अगर आपके पास पीको का ऑप्शन नहीं है तो आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ एक हल्की सी रफ सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद अब धागे को खींचते हुए इस तरह से हमें इसमें फ्रिल बना लेना है। तो इसी तरह से तीनों में फ्रिल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो तीनों को इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके बाद इसमें हमें स्टिच करना है जो हमने निशान लगाया था। तो सबसे पहले मैं ऊपर की साइड से स्टिच कर रही हूँ। तो एक फ्रिल को यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है। अब सेम इसी तरह से दोनों फ्रिल को हमें स्टिच कर लेना है। तो जो हमारा निशान है उसके ऊपर हमें इसको रखना है और उसी के ऊपर हम सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। तो इसे मैंने स्टिच कर लिया है दोनों फ्रिल को। अब इसके बाद जो हमारा दोनों पार्ट हैं उसे भी इस तरह से कपड़े के ऊपर रख लेंगे और सबसे पहले हमें इसमें एक सीधी सीधी सिलाई लगानी है। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर करते हुए इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इस पर डबल सिलाई लगा ली है। दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों पार्ट मैंने स्टिच कर लिए हैं और दूसरा वाला जो पल्ला है वो भी मैंने सेम इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब उसके बाद दोनों को इक्वली एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें इसके आसन स्टिच करने हैं।
अब इसके बाद कपड़े को हमें इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ भी हमें सिलाई लगानी है। तो करीब 1 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर मैंने इस पे सिलाई लगाई है। तो इसे स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर हमें कमर का राउंड नाप कर देखना है। तो यहाँ पर कमर का राउंड करीब 12.5 इंच आ रहा है सिंगल में, तो डबल में मेरा 25 इंच होगा। तो यहाँ पर हमें करीब 1 से 1.5 इंच बढ़ाकर यहाँ पर पट्टी लेनी है। तो पट्टी को मैंने पहले से कट कर लिया है। तो पट्टी की लंबाई करीब 26 इंच और चौड़ाई यहाँ पर मैंने इसके लिए है 4 इंच। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो हमारे कपड़े की उल्टी वाली साइड है उसके ऊपर हमें पट्टी को रख लेना है और इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से इसे हमने स्टिच करते हुए जाना है एंड तक। तो यहाँ पर मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद जो हमारा फैब्रिक है उसको हमें यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेना है और जोड़ लेने के बाद यहाँ पर कपड़े को इस तरह से ऊपर की साइड करेंगे। 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसे हमें इस तरह से सिलाई लगानी है पूरे कमर के राउंड पे। तो यहाँ पर मैंने इस पे सिलाई लगा ली है और 1 इंच का कपड़ा यहाँ पर मैंने इलास्टिक डालने के लिए छोड़ा है। अब इसके बाद इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर करीब हमने 1 इंच की चौड़ी इलास्टिक ली है और यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो ली है मैंने 18 इंच। तो 17 इंच का इसे हमने रेडी रखना है। 1 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर मार्जिन के लिए लिया है। अब सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे हमें अंदर डाल लेना है और इसके बाद हमें दोनों इलास्टिक को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है और इसके बाद यहाँ पर हमें सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए पूरे कमर के राउंड पर इसी तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इलास्टिक पर भी सिलाई लगा ली है और यहाँ पर मेरी पैंट बनकर तैयार हो चुकी है। तो कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। सो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।